जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों जो हमारा यूनिट चल रहा है द स्ट्रगल फॉर स्वराज, स्वराज के लिए संघर्ष 1925 से 1939, उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। ये हमारा पार्ट 5 रहने वाला है और ये इस पूरे यूनिट का लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं जो प्रीवियस पार्ट था वहां पर हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों, पर्टिकुलरली इस लेक्चर के अंदर हम जो जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थे और जो क्रांतिकारी संगठन थे, जैसे आपने नाम सुना होगा HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, नाम सुना होगा HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, या IRA इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। और टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों हम ये देख लेते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबने पढ़ा होगा, सबने सुना होगा, 1939 से 1945 तक चला है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बेसिकली ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में था मेनली, तो है ना। तो ब्रिटेन की तरफ से इंडियंस जो थे उन्होंने भी वो भी लड़े थे। अब कैसे लड़े, क्या उस टाइम पे हुआ था, खुश थे, नाराज थे, ब्रिटिशर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस थी, भारतीयों की क्या एक्सपेक्टेशंस थी, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम सीधा मूव करेंगे HRA, HSRA और IRA की तरफ। ठीक है बच्चों, तो देखिए बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1939 में हुई थी। सितंबर 1939 में जो है दूसरा विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो चुका था। राइट, अब ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने भारत के जो नेशनल लीडर्स थे, इंडिया के जो नेशनल लीडर्स थे, राष्ट्रवादी जो नेता थे, उनसे बिना सलाह किए दूसरे विश्व युद्ध के अंदर भारत को भी घसीट लिया कि भैया भारत जो है हमारा एलाई है। एलाई का मतलब होता है साथी, कि ये हमारे साथ ही है। अब किसी से कंसल्ट नहीं किया है, बस धक्के से कि हम तो राज कर रहे हैं तो ये हमारे साथ ही हैं। राइट, अब कांग्रेस जो है ना इस बात से बहुत ज्यादा नाराज थी। कांग्रेस ब्रिटिशर्स के इस डिसीजन से बहुत ज्यादा नाराज थी कि आपने बिना हमारे सजेशन के, बिना हमारी सलाह के इंडिया को कैसे जो है अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आप हम घसीट के लेके जा रहे हो। दूसरी बात, ना आपने हमें ये एश्योरेंस दी, ना आपने हमें आश्वासन दिया कि दूसरे विश्व युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप हमारे लिए क्या करोगे भाई, पोस्ट वॉर खत्म होने के बाद आप हमारे लिए क्या करोगे, क्या होगा, हमें आजाद करोगे कि नहीं करोगे, है ना, हमें हमारे देश के अंदर लोकतंत्र होगा कि नहीं होगा, या हम तुम्हारे ही ये जो महारानी का जो शासन चलता रहा है उसी का अधीन रहेंगे। तो ऐसी कोई भी बात ब्रिटिशर्स ने नहीं की। इस बात से जो है क्या बोलते हैं उसको, जो इंडियंस जो लीडर्स थे वो काफी नाराज हुए, खासकर कांग्रेस पार्टी के। अब यहां इंडियन जो लीडर्स थे उनके अंदर भी तो हम कह सकते हैं कि दो गुट बन चुके थे। सुभाष चंद्र बोस जी का ये मानना था, सुभाष चंद्र बोस, SC बोस, उनका ये मानना था कि भैया ये जो लड़वा रहे हैं ना हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो बेसिकली ये क्या करेंगे, जीतने के बाद भी हमारे ऊपर डोमिनेशन रखेंगे, हमारे ऊपर दबदबा रखेंगे। ठीक है, कि भाई हम जो है क्या इनकी कॉलोनी है, याद है आपको मैंने बताया था, जहां पर ब्रिटिशर्स किसी देश पर राज करते हैं तो वो ब्रिटिशर्स की क्या बन जाएगी, कॉलोनी बन जाएगी। तो बोले इनकी ये हमारे लिए कुछ भी नहीं करेंगे, हमारे देश को आजाद नहीं करने वाले, हमें इनसे लड़ना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर नेहरू और गांधी जी ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया कि हाँ भी ठीक। इनका जो फैसिज्म था, फैसिज्म का मतलब होता है बच्चों कि फैसिज्म का मतलब होता है जब आप मतलब जबरदस्ती किसी के ऊपर राज कर रहे हो, उसको फैसिज्म बोलते हैं। ठीक है, जब आप फोर्सफुली किसी के ऊपर राज कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम ब्रिटिशर्स की सपोर्ट करने में ही फायदा है, क्योंकि जब हम इनकी सपोर्ट करेंगे तो कल को क्या होगा, जब ये जीत जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये हमारे भारत देश को जल्दी से क्या कर देंगे, हमारे भारत देश को जल्दी से आजाद कर देंगे। राइट, तो हम कह सकते हो सुभाष चंद्र बोस इनके अपोजिट थे और ये सब जो है नेहरू जी, गांधी जी, ये जो है इनके सपोर्ट में उतर आए थे ब्रिटिशर्स के। राइट, उसके बाद द कांग्रेस एट लास्ट आस्क्ड फॉर इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल असेंबली बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एग्री टू इट। क्या कहते हैं, कांग्रेस ने लास्ट में कहा कि भैया जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल असेंबली के अंदर जो भी चीजें होंगी ना, अब उसके लिए जो है वो जिम्मेदार होंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स फिर भी नहीं माने, क्योंकि कांग्रेस ने एक धमकी दे दी एक तरह से कि भैया अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं चल रहे तो हम क्या करेंगे, हम जो है सेंट्रल जो असेंबली है वहां से हम इस्तीफे दे देंगे, उसके लिए फिर आप ही जिम्मेदार होगे। ब्रिटिशर्स ने कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी भाव नहीं दिया। फाइनली हुआ क्या, फाइनली हुआ ये कि जो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी अलग अलग एरिया में, मैंने बताया था ना पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर, 7 में से 11 याद करो, तो जहां जहां भी कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी वहां पर उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया नवंबर 1939 में। ठीक, जो पहला जो विश्व युद्ध था, जब पहले विश्व युद्ध जो कि चला था 1914 से 1918 के बीच में, वहां पर भी भारत को कुछ नहीं मिला, सिवाय मिला तो क्या, हजारों की संख्या में भारत के लोग मारे गए थे और कुछ भी नहीं मिला पहले विश्व युद्ध के अंदर। वही कांग्रेस पार्टी अब दोबारा नहीं चाहती थी कि दोबारा ऐसा कुछ हो,
दोबारा ऐसा कुछ भी हो, राइट। इंडियन सोल्जर्स को पता था कि भाई इनसे जो है इस युद्ध से होना कुछ भी नहीं है, हमारे भारत के लोग जो है उनका नुकसान होगा, उनकी जान माल का नुकसान होगा, और जो हमारे भारत देश के संसाधन है उनका नुकसान होगा, राइट। फाइनली हुआ क्या, इंडियन लीडर्स एब्सटेन्ड फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड द कांग्रेस रिजाइंड ऑन 22 दिसंबर 1939। ठीक है, एवरीवेयर क्या कहता है कि भैया जो फाइनली जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जाने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया, और फाइनली 22 दिसंबर 1929 को कांग्रेस पार्टी ने हर जगह जहां जहां इनकी सरकारें थी वहां से क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने रिजाइन किया ना 22 दिसंबर 1939 को, तो मोहम्मद अली जिन्ना बड़े खुश हुए, क्योंकि भैया इनकी तो बनती नहीं थी कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी हर जगह रिजाइन कर चुकी है। तो 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया गया, उस दिन मनाया गया डे ऑफ डिलीवरेंस। क्या मनाया गया, डे ऑफ डिलीवरेंस। ये मनाया गया मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। क्यों, क्योंकि भैया इस दिन जो है कांग्रेस मिनिस्ट्री जो थे उन्होंने सबने क्या कर दिया था, रिजाइन दे दिया था। तो अब इनको ये पता चल गया था कि भैया कांग्रेस पार्टी ने तो रिजाइन दे दिया है, अब हमारा कोई कंपिटिटिव है ही नहीं, अब हमारा कोई भी कंपटीशन बचा ही नहीं, अब तो हम सिर्फ मुस्लिम लीग ही है भैया भारत के अंदर। वहीं दूसरी ओर उस टाइम पे जो भारत के वॉइसरॉय थे उन्होंने कहा कि भैया ये जो डिमांड कर रहे हो ना आप कि भैया दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है हमारे देश को आजाद कर दो, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, तो बोले ये बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है, नॉन सेंसेबल है। बोले इसको कोई सेंस है? बोले इतने सालों से हम तुम्हारे देश के ऊपर राज करते आ रहे हैं और अब जो है दूसरा विश्व युद्ध आया है, हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी है और बदले में तुम ये कह रहे हो कि हम तुम्हारे देश को आजाद कर दे। तो बोले भाई ये सब नहीं होगा, ये सब तो हो ही नहीं सकता है भैया, ये सब क्या है, अनसेंसेबल है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहीं दूसरी ओर अब मोहम्मद अली जिन्ना तो खुश हैं कि कांग्रेस पार्टी ने रिजाइन दे दिया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर ही मुस्लिम लीग थी, जो मुस्लिम लीग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटेन को सपोर्ट किया पूरी तरह से, है ना। मोहम्मद अली जिन्ना ऑब्वियस सी बात है खुश है, कांग्रेस पार्टी का काम खत्म हो चुका है। वहीं अब ये क्या कर रहे हैं, ये अब ब्रिटेन को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कहां पर, जो ये युद्ध लड़ने वाले हैं, राइट बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आता है री एमर्जेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। बच्चों सेकंड वर्ल्ड वॉर हमें क्लियर हो चुका है, अब हम थोड़ा सा क्या करने वाले, हम थोड़ा सा पीछे जाने वाले हैं, है ना। 1939 तक हम पहुंच गए थे, हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, पीछे की कहानियां हैं कुछ जो रह गई हैं उनको अब हम कवर कर लेंगे। री एमर्जेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, यानी कि जो क्रांतिकारी संगठन है ना, अब वो दोबारा कैसे निकल कर आए, ये मैं बात कर रहा हूं दशक की 1920-1925 के दशक की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। तो याद करो जब 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्थगित कर दिया था ना, उसके बाद कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्या हो चुकी थी, बिल्कुल जो है इनएक्टिव हो चुकी थी, क्योंकि भैया गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा भर चुका था, फ्रस्ट्रेशन भर चुकी थी कि भाई ऐसा कुछ यार, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है ना। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया है, ब्रिटिशर्स जो हमारे पर राज बनाए बैठे हैं। ये हम बात कर रहे हैं 1922 के दशक की। उसके बाद लोगों को यह चीज समझ में आ गई थी कि नहीं भैया, अगर हमें भारत देश के लिए कुछ करना है तो हमें अपने कुछ क्या बनाने पड़ेंगे, हमें अपने कुछ क्रांतिकारी संगठन बनाने पड़ेंगे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, राइट। तो उस टाइम पर जो है बहुत सारे रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बने, बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन बने, जिन्होंने मतलब रेडिकल तरीके से प्रोटेस्ट किया, है ना। और उन्होंने जो कई सारे जो ब्रिटिशर्स थे उनकी हत्या भी की थी। इवन 1924 के अंदर कानपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई, 1924 के अंदर कानपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर पूरे भारत देश के अलग अलग जो क्रांतिकारी थे वो आए और उन्होंने वहां पर मीटिंग की कि यार हम अब करें क्या, क्योंकि आईएनसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो इनएक्टिव है, तो अब हम क्या करें यहां पर। तो 1924 के अंदर कानपुर में क्या हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। 1920 के अंदर बेसिकली बहुत सारे समाजवादी और कम्युनिस्ट ग्रुप जो बनकर निकले, ठीक है। और एम एन रॉय नाम याद रखिएगा, संविधान में भी आप इनका नाम पढ़ेंगे। एम एन रॉय पहले भारतीय थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जो कि 1924 में ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्रांतिकारी संगठन है अंतर्राष्ट्रीय। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम है कॉमिंटर्न। क्या नाम है, कॉमिंटर्न। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो जवाब हो जाएगा एम एन रॉय। कब बने थे, 1924 में बने थे। उसके बाद अगले साल 1925 के अंदर इन्होंने क्या किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। किसकी स्थापना की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, ठीक। उसके बाद 1924 के अंदर एक ना कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसके अंदर मुजफ्फर अहमद और ऐसे डांगे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था सरकार के द्वारा। अब आप कहेंगे कि ये कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस है क्या 1924 के अंदर, कुछ नहीं है। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे और कुछ एक और क्रांतिकारी लीडर्स थे, उन्होंने प्लान बनाया
कि हम क्या करेंगे, हम ब्रिटिशर्स को मारेंगे पीटेंगे, ठीक है, इनके दफ्तर में इनको आग लगा देंगे, ऐसे हम इनको परेशान करेंगे और इनको हम क्या करेंगे, देश से बाहर निकाल देंगे। लेकिन ये चीज़ ब्रिटिशर्स को पहले ही पता चल गई और उन्होंने क्या किया, मुजफ्फर अहमद और ऐसे रांगे को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इनका जो प्लान था वो फेल हो चुका था। पर जो इन्होंने जो प्लान बनाया वो कहां पर बनाया था, तो कानपुर के अंदर बनाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। क्या नाम पड़ जाएगा, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। और ये बात कब की है, तो ये बात है 1924 की। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको एक बार हम यहां पे पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी गतिविधियां। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पे तो है ऑर्गेनाइजेशन कि भाई कौन कौन से संगठन है। तो सबसे पहला है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं बच्चों HRA। दूसरा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे HSRA। और तीसरा है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसका नाम है IRA। क्या नाम है, तो IRA। ठीक है, अच्छा, इनकी स्थापना कब हुई, तो HRA की स्थापना हुई अक्टूबर 1924 में, और HSRA की हुई सितंबर 1928 में, और IRA की हुई अप्रैल 1930 में। आपको मेनली बस सन याद रखना है, यहाँ पे 130 आ गए, 1930 आएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, 1930। उसके बाद इन्होंने क्या क्या मेन कांड किए हैं, तो HRA ने किया था काकोरी कांड, काकोरी रोबरी, अगस्त 1925 के अंदर। ठीक है, HSRA ने दो मेन काम किए हैं, एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जहां पर इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या की थी, सॉन्डर्स सुनते ही आपको याद आना चाहिए साइमन कमीशन, याद है लाहौर स्टेशन, लाला लाजपत राय, लाठीचार्ज, वही सारा, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम केस, आपने नाम सुना होगा कि भाई भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी ने असेंबली में बम फेंका था, ये वही चीज है। ठीक है, उसके बाद कंडक्टेड IRA की बात करें तो इनका मेन काम है कंडक्टिंग चिटागोंग आर्मी रेड। चिटागोंग एक जगह है बंगाल के अंदर, वहां पर जो आर्मरी थी, यानी कि जहां पर हथियार रखे जाते थे बंगाल के, वहां पे बंगाल के अंदर जहां पे हथियार रखे जाते थे ब्रिटिश आर्मी के, वहां पर इन्होंने रेड कर दी थी। ठीक है, अप्रैल 2030 के अंदर, 1930 के अंदर। ठीक है, तो ये हम मेनली आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, अच्छा, मेंबर्स इन्वॉल्व, कौन कौन से जो है मेंबर्स रहे हैं। HRA की बात करें तो HRA के अंदर है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी और चंद्रशेखर आजाद। ठीक, और HSRA की बात करें तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, है ना, और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, ये मेनली भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो हैं ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में इन्वॉल्व थे, और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये इन्वॉल्व थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस में। ठीक है, और चिटागोंग आर्मी रेड के अंदर कौन कौन थे, तो सूर्य सेन, प्रीतिलता वाडेकर एंड कल्पना दत्ता। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम HRA पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद हम HSRA पढ़ेंगे और उसके बाद हम IRA के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आता है हमारा बच्चों, वो आता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कुछ एक बेसिक बातें हैं बच्चों, मैं आपको यहीं बता देता हूं। सबसे पहली बात, स्थापना कब हुई, तो 1924 में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना मेनली जो की थी बच्चों, वो की थी सचिंद्र नाथ सन्याल ने। सचिंद्र नाथ सन्याल ने जो है इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना हुई कहाँ थी, तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों कानपुर में। कहाँ पर हुई थी, कानपुर में। और इन्होंने मेनली क्या किया था, तो इन्होंने मेनली काकोरी कांड किया था। क्या कांड किया था, काकोरी कांड। ठीक है, काकोरी कांड के बारे में मैं आपको यहीं पे एक ब्रीफ बता देता हूं, फिर हम थ्योरी पढ़ लेंगे। पहले बस आप एक कहानी सुन लो। तो देखिए, ये बेसिकली क्या करते थे, ये ब्रिटिशर्स को पीट दिया, ब्रिटिशर्स के दफ्तरों में आग लगा दी, घरों पे आग लगा दी, इस तरह के काम किया करते थे। अब इस तरह के काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पैसा। ठीक है, तो बेसिकली इनको पैसे की नीड थी। ठीक है, तो आजाद साहब ने कहा यार पैसे का जुगाड़ कैसे करें, तो राम प्रसाद बिस्मिल, नाम याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने आइडिया दिया। कहते यार एक ट्रेन है, ठीक है, तो उस ट्रेन का नाम है 8 डाउन ट्रेन। ट्रेन का नाम है 8 डाउन ट्रेन। बोले ये जो ट्रेन है ना, ये सहारनपुर से चलेगी, सहारनपुर यूपी में, और लखनऊ की ओर जाएगी। बोले ठीक है। बोले इस ट्रेन के अंदर ना सरकारी खजाना है, तो बोले क्यों ना हम इस ट्रेन को लूटें। बोले इस ट्रेन को लूट लेंगे तो अगले कई सालों तक हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोले ठीक है भाई, डकैती नहीं करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो आइडिया किसका है, राम प्रसाद बिस्मिल जी का। ट्रेन कौन सी लूटनी है, 8 डाउन ट्रेन। बोले सहारनपुर से जब लखनऊ की ओर ट्रेन जा रही होगी तो रास्ते में एक स्टेशन आएगा काकोरी, हम काकोरी में इस ट्रेन को लूटेंगे। बोले ठीक है जी। इस पूरी डकैती के अंदर 10 लोग शामिल थे। कितने लोग शामिल थे, 10 लोग शामिल थे। ठीक है, और फाइनली इन्होंने यहां पे चोरी भी कर ली, और 5,000 रुपए की जो है इन्होंने डकैती की थी। क्वेश्चन पूछ लेता है कितने रुपए की डकैती की थी, तो 5,000 रुपए की डकैती की थी। और बाद में इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ठीक है, 4 बंदों को उम्र कैद हुई थी, कईयों को जो है 5 साल 10 साल की सजा हुई। लेकिन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि काकोरी कांड में बचने वाले एकमात्र भारतीय का नाम बताइए।
तो काकोरी कांड में बचने वाले एकमात्र भारतीय का नाम था चंद्रशेखर आजाद। बच्चों क्या नाम था? चंद्रशेखर आजाद वाज द ओनली इंडियन जो कि काकोरी कांड से बच निकले थे। क्लियर है बच्चों? ये है काकोरी कांड की कहानी। आई गेस यहां तक क्लियर हो गया होगा फंडा। अब हम इसी की थ्योरी पढ़ने वाले हैं बच्चों। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन दैट इज एचआरए। एचआरए की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1924 में। और कहां पर हुई थी? कानपुर में। ठीक है। और इनका मेनली मकसद क्या था कि भैया ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठाओ, उनके खिलाफ विद्रोह करो। राइट। एचआरए की स्थापना किसने की? रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, सचिंद्रनाथ सन्याल एंड आजाद, चंद्रशेखर आजाद। लेकिन आपको एग्जाम में अगर आ जाए तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है सचिंद्रनाथ सन्याल। मेनली इन्हीं का नाम आएगा आपको पेपर में कि एचआरए की स्थापना किसने की, तो जवाब हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक। 9 अगस्त 1925 को इन्होंने काकोरी में एक ट्रेन को लूटा, जिसे बोलते हैं काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, काकोरी कांड। जिसके बाद जो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। मुकदमे चले और जिसके बाद 4 बंदों को फांसी हुई थी। 4 बंदे कौन कौन से थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है, रोशनलाल, अशफाकुल्ला और राजेंद्र लहरी। इन 4 बंदों को फांसी हुई थी। ठीक है। 5 बंदों को, किसी को 5 साल की सजा, किसी को 10 साल की सजा ऐसी हुई थी। और एकमात्र भारतीय जो काकोरी कांड से बच निकले थे तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। क्या नाम था? तो चंद्रशेखर आजाद। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? बस इतना ही जो था। नेक्स्ट आता है बच्चों एचएसआरए। एचएसआरए का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है बच्चों। अब आप याद करो, अब इनका जो मेन काम है ना वो कौन सा था? तो वो था बच्चों, इनका जो मेन था वो था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अब अगर आपको मैं थोड़ा सा रिवाइंड करवा दूं तो याद है साइमन कमीशन। ठीक। साइमन कमीशन के अंदर 7 मेंबर थे। ठीक है। पूरे भारत में घूम रहे थे और साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। तो साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाहौर स्टेशन पर लाला लाजपत राय और उनके जो फॉलोअर थे वो स्टेशन पे खड़े थे इसका विरोध करने के लिए, साइमन कमीशन का। अब वहीं पर एक जो है इनका एसएसपी खड़ा था, एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसका नाम था मिस्टर स्कॉट। क्या नाम था? मिस्टर स्कॉट। तो मिस्टर स्कॉट ने पहले वार्निंग दी कि भाई आप लोग पीछे हट जाओ, ठीक है, नहीं तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन भीड़ पीछे नहीं हटी। तो जब जैसी ट्रेन आई तो जब साइमन कमीशन के बंदे उतरे तो भीड़ बेकाबू हो गई। तो भीड़ बेकाबू हुई तो स्कॉट ने ऑर्डर कर दिया लाठीचार्ज का। ऑर्डर किया अपने जूनियर को। जूनियर का नाम था एएसपी यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसका नाम था जॉन सॉन्डर्स। ठीक है। तो हुआ क्या, जब ये सब हुआ तो सॉन्डर्स ने भीड़ के ऊपर लाठीचार्ज किया तो उसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए। उनको हॉस्पिटल लेके गए और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक। अब लाला लाजपत राय लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और लाहौर यूनिवर्सिटी में ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये सभी पढ़ते थे। तो लाइक लाला लाजपत राय इनके जो है टीचर थे। तो जब इनको पता चला कि भाई ऐसे ऐसे करके हमारे गुरु की हत्या कर दी है, तो बोले नहीं भाई ऐसा तो नहीं होगा, अब हमें बदला तो लेना पड़ेगा। बोले लाठीचार्ज किसने किया? बोले सॉन्डर्स ने। बोले ठीक है। बोले सॉन्डर्स को ऑर्डर किसने दिया? बोले स्कॉट को। तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम स्कॉट को मारेंगे। तारीख चुनी गई ठीक अगला महीना, 17 नवंबर के बाद अगला महीना कौन सा था? 17 दिसंबर 1928 तारीख ये चुनी गई। ठीक है। अब जिस दिन स्कॉट को मारने के लिए गए उस दिन स्कॉट छुट्टी पे था। ठीक है। 3 बंदे गए थे, कौन कौन? भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, ये 3 बंदे गए थे स्कॉट को मारने के लिए। ठीक है। अब लेकिन उस दिन क्या था? स्कॉट छुट्टी पे था। बोले अब क्या करें? लेकिन इतने में ही अभी सोच रहे थे, इतने में सामने से सॉन्डर्स आता दिख गया जिसने लाठीचार्ज किया था। तो सॉन्डर्स को मार दिया गया। यही था लाहौर हत्याकांड। ठीक है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। मारने गए थे स्कॉट को, लेकिन स्कॉट छुट्टी पे था और आया कौन था? सॉन्डर्स, और सॉन्डर्स को मार दिया था। ठीक। इसी चीज के बारे में हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दूं एचएसआरए कुछ भी नहीं है। एचआरए का नया रूप है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नया रूप है। और इसकी स्थापना कहां पर की? फिरोजशाह कोटला दिल्ली में की गई थी। और इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी को। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, अगर एग्जाम में आ जाए तो चंद्रशेखर आजाद इसका सही जवाब होगा। चंद्रशेखर आजाद ने जो है एचएसआरए की स्थापना की थी, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक। और 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने क्या किया? सॉन्डर्स की हत्या की थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। और किस किसने हत्या की थी? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, इन तीनों ने मिलकर जो है सॉन्डर्स की हत्या की थी लाहौर में, जिसे बोलते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने क्या किया था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बम फेंका था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मतलब बम फेंका था और इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए थे। ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने बम फेंका था तो उस टाइम पे कौन सा बिल पेश किया जा रहा था? तो 2 बिल पेश किए जा रहे थे। एक तो था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। क्या नाम था?
ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल। तो ये दो बिल जो है उस टाइम पे पेश किए जा रहे थे। ठीक, अब यहां पर एक नारा आया है इंकलाब जिंदाबाद। तो क्वेश्चन पूछेगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया किसने था? तो वो दिया था बच्चों मोहम्मद इकबाल ने। किसने दिया था? तो किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने। क्वेश्चन पूछ ले इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल। लेकिन उसको फेमस किसने किया? तो फेमस किया भगत सिंह जी ने। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद बच्चों ये भगत सिंह जी का कहना है कि भाई ये बम इसलिए फेंका गया ताकि जो बहरे जो अंग्रेज है ना, बहरे अंग्रेज, इनको सुनाई दे, है ना, कि भाई बहरों को सुनाने के लिए एक धमाके की जरूरत होती है, तो ये वही धमाका है। ठीक है, आपने मूवी में भी कई बार ये सुना होगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, मुकदमे चलाए गए और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, सॉन्डर्स की हत्या के केस में जो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जी को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। क्लियर है बच्चों इतनी बात? यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक और जो है क्रांतिकारी थे जिनका नाम था जतिन दास जो है ये 63 दिन तक जो है ये भूख हड़ताल पे बैठे जेल के अंदर। वहीं ठीक है, और वहां पर इनकी जो क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। भूख हड़ताल पे बैठे और जिसकी वजह से इनकी क्या हो गई थी? इनकी जो है वो डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद वहीं चंद्रशेखर आजाद साहब की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद साहब, इनका भी एनकाउंटर कर दिया गया था 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 को इनका एनकाउंटर कर दिया गया था। कहां पर? इलाहाबाद में। कहां पर है? तो इलाहाबाद में एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा। तो इलाहाबाद के अंदर एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, वहां पर जो है इनका क्या कर दिया गया? एनकाउंटर कर दिया गया था। इस अल्फ्रेड पार्क का आज की डेट में जो नाम है वो है चंद्रशेखर आजाद पार्क नाम। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद पार्क। ठीक है, तो ये इसका नाम है आज की डेट में। क्लियर है? उसके बाद लास्ट आता है बच्चों इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की बात करें तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी सूर्य सेन ने। ठीक है, और बेसिकली इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने क्या किया था? चिटागोंग आर्मरी रेड मतलब जहां पर चिटागोंग पश्चिम बंगाल में जो है, बंगाल के अंदर जो है, जहां पर ब्रिटिशर्स अपने हथियार रखते थे, वहां पर इन्होंने रेड कर दी थी। कब करी थी? 18 अप्रैल 1930 को जो है यहां पर रेड कर दी थी। ठीक है, इसी घटना को कहा जाता है चिटागोंग आर्मरी रेड। ठीक है, और बेसिकली जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने फिर सारी जांच पड़ताल की, जो भी इनमें इन्वॉल्व था उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया और अगले ही साल लगभग 11 महीने बाद 12 जनवरी 1934 को इनको क्या कर दिया गया? इनको फांसी दे दी गई। ठीक, इनके साथ और कौन कौन से मेंबर्स थे? तो कल्पना दत्ता और प्रीतिलता वाडेकर ये जो है इनकी क्या थी? एसोसिएट थी, ये इनकी साथी थी। ठीक है, तो ये थे बच्चों आज के हमारे टॉपिक और यहां पर आकर हमारा जो यूनिट है वो होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।